अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब डिजिटल चैनल। नाजरीन, कल एक खबर सुनने को मिली थी कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया और उससे पहले जब उनके ऊपर रेफरेंस दायर किए गए, कानूनी कार्रवाई शुरू हुई, तो एक जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के उनकी जानिब से बड़ा एहतजाज दिखाई दिया। उनका नाम था जस्टिस एजाजुल हसन साहब, जिन्होंने आज इस्तीफ़ा दे दिया। नाजरीन, दोनों ने आगे पीछे क्यों इस्तीफा दिया, जबकि जब मज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ एक केस शुरू हुआ, रेफरेंस आया और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने वो पेश हुआ, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा एहतजाज किया कि शो कॉज नोटिस क्यों दायर किया गया, पुराने केसेस क्यों लेकर आए, डॉक्यूमेंटेशंस क्यों पेश की जा रही हैं। अब जब उनके खिलाफ तो कोई रेफरेंस भी नहीं था, तो उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया, ये बात सामने आती है। क्या उन्हें कोई शक था, उन्हें कोई डर था कि उनके खिलाफ कोई रेफरेंस सामने आ जाएगा, या उनको ये सुनने में मिल रहा था कि रेफरेंस तैयार हो रहा है, शायद वो बड़ा स्ट्रांग हो। ये तो बात की बात है, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन इससे कुछ दिन पहले की बात है कि कुछ पुराने जजेस और वकला हजरात की मीटिंग्स हुई, उनमें सुप्रीम कोर्ट के ही थे वो, और उसमें यह डिसाइड किया गया कि अगर मज़ाहिर नकवी साहब ने भी इस्तीफ़ा दिया तो फिर एजाजुल हसन साहब को भी इस्तीफ़ा देना पड़ेगा और दे देना चाहिए, अपनी इज्जत बचानी चाहिए। बेहतर ये है कि एजाजुल हसन साहब भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने ना पेश हों और अपनी इज्जत को बचा के समेट के साइड पे हो जाएं। उससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि उनको जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं रिटायरमेंट के बाद, तो वो उनको मिल जाएंगी, अपनी इज्जत भी बचा लेंगे, फैसिलिटीज़ भी अवेल कर लेंगे। यही काम मज़ाहिर नकवी साहब ने भी किया कि रिटायरमेंट के बाद जो जो तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए की उनको मंथली चीज़ें मिलती हैं, वो चीज़ें मिलती रहेंगी। मुख्तलिफ मिलाकर होता है ये निज़ाम। तो नाज़रीन, अगर ओवरऑल देखा जाए तो क्यों फरार इख्तियार किया जा रहा है, क्यों इस्तीफ़े दिए जा रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कंट्रोवर्शियल केसेस हैं, जिसमें एजाजुल हसन साहब इन्वॉल्व थे, जैसे कि आप देख लें, पनामा केस था, नवाज शरीफ साहब की डिसक्वालिफिकेशन थी 2016-17 में। आपको याद होगा कि वो भी एक केस सामने आया। फिर उसके बाद जो लाइफ टाइम डिसक्वालिफिकेशन का केस था, उसमें भी ये बेंच का हिस्सा थे। फिर उसके बाद एक और जिसकी कानून में कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन वो केस भी देखने को मिला, सामने आया कि कोई भी पार्टी का जो हेड है, अगर वो डिसक्वालिफाइड है तो वो पार्टी हेड भी नहीं कर सकेगा। इसके ऊपर बड़ा एहतजाज दिखाई दिया, लेकिन फिर भी वो केस सामने आया। इस किस्म के बहुत सारे कंट्रोवर्शियल केसेस थे जो इनकी जिम्मेदारी, मतलब जिसमें ये इन्वॉल्व थे। अब बात ये आती है कि ये भी इल्ज़ाम आता है समहाउ, जो लोग डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, वो ये भी कहते हैं कि हाइब्रिड रिजीम्स चलाने में इनका बड़ा किरदार रहा। इमरान खान साहब के दौर में बहुत सारे ऐसे फैसले जो बड़े कंट्रोवर्शियल थे वो इनके थ्रू हुए। फिर जो वो चाहते थे वो नहीं हुआ। 2016 से 16-17 एंड ऑनवर्ड्स जो एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग उससे पहले थी, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको देखने को मिली कि उससे पहले बाद में वो आहिस्ता आहिस्ता अंडू की जा रही है। उसमें आप ये देख लें कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को ये चाहते थे कि वो जस्टिस ना बने, वो चीफ जस्टिस बने। ये चाहते थे कि वो जस्टिस भी ना रहे, वो जस्टिस भी रहे। फिर जनरल बाजवा साहब को चाहते थे कि एक्सटेंशन मिले, उनको एक्सटेंशन नहीं मिली। वो ये भी चाहते थे कि फैज़ हमीद साहब DGISI बरकरार रहें, वो DGISI बरकरार नहीं रहे। और बाद में ये भी चाह रहे थे कि वो आर्मी चीफ बने इमरान खान साहब, लेकिन वो आर्मी चीफ भी नहीं बने। फिर उसके बाद वो चाह रहे थे कि जनरल आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ ना बने, वो आर्मी चीफ भी बने। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पॉजिटिविटी की तरफ इस तरह जा रही हैं। आप इसको पॉजिटिविटी कह लें या आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन निज़ाम, वो जो एक आर्टिफिशियल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई थी, उसको बेहतरी की तरफ लेकर जाया जा रहा है। ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं और सबसे ज्यादा जो वकला हजरात हैं जिन्होंने कानून
की बालादस्ती को बरकरार रखना है, उस पर नज़र रखनी है, उसको देखना है कि कानून जो है, आइन जो है वो सुपीरियर रहे, तो वो जो है वो अपना काम बड़े एहसन तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं। एक रेफरेंस कुछ यंग वकला की जानिब से बनाया गया, तो वो रेफरेंस भी पेश हुआ। फिर उसके बाद अब दूसरे रेफरेंस पे काम हो रहा है, सुनने में यही आ रहा था, जो जैसे एजाजुल हसन साहब के अगेंस्ट पेश होना था, लेकिन उससे पहले वो साइड पे हो गए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं। अदरवाइज कोई भी इंसान जिसने आज से 8 महीने के बाद चीफ जस्टिस बनना हो, पूरी जिंदगी की स्ट्रगल है, पूरी लाइफ की स्ट्रगल है। कोई ये नहीं चाहता कि मैंने अपनी जिंदगी इस चीज पे लगा दी तो मैं अब चीफ जस्टिस ना बनूं, लेकिन उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से साइड पे होना था, वो साइड पे हुए, अपनी चीजों को सेफ किया। इज्जत बचाने के लिए, इज्जत अगर मेरी सेफ रहेगी तो मैं साइड पे हो जाऊंगा, मुझे मीडिया ट्रायल नहीं देना पड़ेगा, मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं करनी पड़ेंगी, जो बाद में शायद करनी पड़ जाए। अब इसका फैसला तो आवाम ही कर सकती है कि वो अपनी इज्जत बचाने में कामयाब हुए या नहीं हुए, लेकिन चीजें अब अंडू हो रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं। और क्योंकि आगे इलेक्शंस आने वाले हैं, फरवरी में इलेक्शंस भी हैं, तो सारी चीजें अगर गैर जानिबदार हो, बेहतर तरीके से आगे चलें, उसमें कोई एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो बहुत बेहतर हो जाएगा। मुल्की हालात भी बेहतर हो जाएंगे, सियासी हालात भी बेहतर हो जाएंगे, और अवाम के लिए कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, मुल्क के लिए भी। और आपने लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।